तो एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में चर्चा की थी और जब वो वीडियो ख़त्म हुआ था तो मैंने आपसे बोला था कि सेंटेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सब्जेक्ट होता है। तो उनको मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए वर्ब क्या होती है, पहले तो वर्ब समझ लेते हैं। वर्ब देखिए सिंपल है, काम करने की इंग्लिश को क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं सर। खाना ईट, जाना गो, आना कम, बैठना सिट, सोना स्लीप, बात करना टॉक, देखना वॉच, सुनना लिसन, कहना से, बोलना स्पीक, ये वर्ब है सर, यही तो वर्ब है। अब वर्ब की ना कुछ फॉर्म्स होती हैं, मेन चीज़ वो समझना है। वर्ब की क्या होती हैं, थोड़ी सी फॉर्म्स होती हैं। देखिए जैसे मैंने वर्ब की फॉर्म्स के बारे में चर्चा किया, मैंने एक वर्ब ले ली, अब उसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। वर्ब तो बहुत सारी होती हैं सर, वो मैंने आपको बताया, उसको आपको समझ लेना है। गो माने होता है सर जाना। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो ही होती है, मतलब जाना हो जाता है, ठीक। वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाती है, जाना ही इसका मतलब है, ये इसी की फॉर्म्स लिखी है मैंने। वेंट माने गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गॉन यानी जा चुका, इसकी हिंदी बदल गई। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने क्या लगा दिया, ईएस, तो ये हो गया गोज यानी जाता या जाती। उसके बाद वर्ब की पांचवी फॉर्म में मैंने क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दी आईएनजी, हो गया जा रहा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो जैसे जैसे फॉर्म चेंज हो रही है, इंग्लिश भी चेंज हो रही है, साथ में उसकी हिंदी भी बदल रही है। मेन फोकस हिंदी पर रखना है, क्योंकि हमें हिंदी से ही चीज़ों को समझना है। मेन बात वही, देखो जब मैंने पास्ट टेंस पढ़ाया था तो मैंने क्या पहचान लिखी थी, कोई काम किया या किया था। देखो कोई काम किया, गया, आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए मैंने उसको यूज़ किया था। ये होती हैं वर्ब की फॉर्म्स। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं सर जो हमारी मदद करती हैं, जैसा कि नाम से ही देखो कह रहे हैं। तो ये कुछ सेट्स मैंने बना के लिख दिए ताकि याद करने में आसानी हो, और इनको मैंने एक एक साथ इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि ये आपस में इनका कनेक्शन भी है। जब हम पढ़ेंगे तो और आसानी समझ में आएगा। डू डज डिड इनको एक साथ लिखा, हैव हैज हैड इनको एक साथ लिखा, विल शैल इनको एक साथ लिखा, इज एम आर बाज वर इनको एक साथ लिखा, कैन कुड मे माइट मस्ट और उसके बाद शुड वुड इनको मैंने एक साथ लिखा। ये हेल्पिंग वर्ब है, आप इनको याद कर लेना अच्छे से और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मेन चीज़ आती है देखिए क्वेश्चन वर्ड। बहुत बढ़िया चीज़। व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, हु माने कौन, हुज माने किसका, विच माने कौन सा, हुम माने किसे, हाउ माने कैसे, हाउ मच माने कितना, तोलने वाली चीज़ों के लिए, हाउ मैनी गिनने वाली चीज़ों के लिए, हाउ फार कितनी दूर, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। तो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, और भी होते हैं, वो धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे सर। ये क्वेश्चन वर्ड के बारे में चर्चा हो गई थी। क्वेश्चन वर्ड हो गए, वर्ब की फॉर्म हो गई, वर्ब मैंने आपको बता दी और हेल्पिंग वर्ब बता दी। एक चीज़ बची आपकी सब्जेक्ट हम आपको समझा देते हैं, फिर ये वीडियो पूरा हो जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं आसानी से उसको लिख सकूं। अब देखिए, अभी मैं इसको मिटा देता हूं और सीधे सीधे यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। सब्जेक्ट माने क्या, आप देखिए सब्जेक्ट वो नहीं जो आपके क्लास का जो सब्जेक्ट होता है कि भाई हिंदी सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट नहीं। इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, यानी कि हम उसको ध्यान दे रहे हैं जो काम करेगा। सब्जेक्ट माने क्या, काम करने वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ सर। तो सर सब्जेक्ट क्या, यानी कि कर्ता। मैंने आपको बताया इसको क्या बोलेंगे सर, कर्ता। कर्ता मतलब कौन भैया जी, काम करने वाला। जो काम करेगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे सर हम इंग्लिश में। समझने के लिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है भाई सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो हमको तो याद ही नहीं है सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो भैया सब्जेक्ट अनगिनत होते हैं। हमारे आसपास दुनिया में न जाने कितनी चीज़ें मौजूद हैं, कहाँ तक गिनेंगे हम। और सब अपना अपना कोई ना कोई काम कर रही हैं। पंखा अपना काम करता है, मार्कर अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ सर, बोर्ड अपना काम करता है, वीडियो अपना काम करती है, ये माइक अपना काम कर रहा है, मोबाइल अपना काम कर रहा है, हर चीज़ अपना काम कर रही है। सूरज अपना काम कर रहा है, चांद तारे अपना काम कर रहे हैं, धरती अपना काम कर रही है, हवा अपना काम कर रही है। कौन सी ऐसी चीज़ जो काम नहीं कर रही सर, सब अपने अपने काम में लगे हैं। तो अनगिनत होते हैं, लेकिन हम उसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे करके याद रख लेते हैं। एक छोटी सी लाइन है, बस इसको याद रख लेना आप। आई वी यू दे, उसके बाद ही आता है, उसके बाद शी आता है, उसके बाद इट और लास्ट में आता है आपका नेम। लिख लीजिए, कितना आसान हो गया, खेल खत्म। आई वी यू दे ही शी इट नेम। इन
चार को और इन चार को आपको याद करना है। आई माने मैं होता है, वी माने हम दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, यू माने तुम एक भी हो सकते हो, एक से ज़्यादा हो सकते हो, दे वे उधर कुछ लोग हैं, ही एक के लिए मेल के लिए, शी एक के लिए फीमेल के लिए, इट जहाँ हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं इट लगा देंगे, नेम किसी का भी नाम आ सकता है सर, बहुत सिंपल। अब सर ये जो सब्जेक्ट है ना सर, ये जो सब्जेक्ट है सर आपका, इसके ना कुछ टाइप होते हैं सर। क्या होते हैं सर? टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है आपका सिंगुलर, स्पेलिंग अच्छे से ही लिख देता हूँ, आप लोग नोट्स बनाएंगे। सिंगुलर और अरे कहाँ को खींच दी लाइन भैया, इधर को खींचो। ये होता है आपका प्लूरल, प्लूरल। अब सिंगुलर यानी एक वचन, आप अपने आप से पहचान सकते हैं। एक के लिए जैसे बॉय सिंगुलर हो गया, बॉयज़ करा प्लूरल हो गया। इनमें से भी देख लेते हैं जो आपका ही शी इट नेम वाला पोर्शन है ना सर, ये ही शी इट और नेम, ये पोर्शन सिंगुलर में आता है। और ये आपका आई वी यू, ये डब्ल्यू ई है भैया, डब्ल्यू ई, यू दे, ये पोर्शन आता है किसमें आपका? प्लूरल में आता है। लीजिए इसको सब्जेक्ट कहते हैं सर, ये सब्जेक्ट का फंडा था। बताइए इसमें क्या समस्या है आपको? कुछ भी समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है और आगे बढ़ना है। सीखने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका जो मानना है सर आप जाने। खुश रहिए। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसको लिखिए आराम से स्क्रीनशॉट में। अगले वीडियो में हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हम अपना पास्ट टेंस चला रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट हमने कर लिया था, कंटिन्यू के लिए आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, इसको नोट करते रहिए।